मैं पुरुषोत्तम शर्मा, मानव अधिकार सहायता संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं पूरे देशवासियों को नमन बंदन अभिनंदन करते हुए मेरे अंदर एक ख्याल आया है कि हर किसी समाज के लोग, हर पार्टी के लोग समाज सेवी बनते हैं, बनकर दिखाते भी हैं, कहते भी हैं, कानून बनाते हैं, कानून बना है, कानून बनाते भी हैं। मेरा विचारधारा ये है कि जब गरीबों के लिए, समाज सेवा के लिए अगर हर किसी ने अगर समाज सेवी का रूप धारण किया है, तो मैं आप लोगों के समक्ष, मैं पूरे देशवासियों के समक्ष, अपने भाई बहनों के समक्ष मैं अपनी दिल की बात, अपनी सोच में रख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट की विद्यालय जैसे प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, तो टिकट कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का न विरोधी हूँ और न उसका जो है कि उपयोगी हूँ। मैं वोटर हूँ, वोट देता हूँ। जो मेरे समझ में उचित दिखता है, जो प्रत्याशी, जो पार्टी, तो मैं वही करता हूँ। कहना ये है मेरा कि टिकट उस व्यक्ति को दी जाए जिसके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हों। टिकट उस व्यक्ति को दी जाए जिसके बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ते हों, जिसके परिवार का कोई एक सदस्य उसमें हो। टिकट उसी को मिलना चाहिए कि जो सीमा पे एक उसके परिवार का कोई हिफाजत देश की करता हो। टिकट ऐसे मिलना चाहिए, समाज सेवी ऐसे होना चाहिए। लोग दूसरे को सुधारने में, किसी की जुबान को काटने में, किसी की बात को कहने में, ये जो है कि ये सभी समाज सेवी बन करके हमारे और आपके बीच में, हम सभी के बीच में, ये हम गरीबों को गुमराह करते हैं, गुमराह करते भी हैं और उस तरह की नखरा दिखाते भी हैं। तो मेरा कहना है, मेरा मानना है कि अगर सत्य है, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है, सरकार मेरी खर्च करती है विद्यालयों पे, सरकारी गवर्नमेंटेड विद्यालय जितने भी हैं, तो उनमें खर्च करती है। भोजन से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, किताब से लेकर के, कापी से लेके यूनिफॉर्म तक सब कुछ अगर सरकार खर्च करती है, देती है, तो आखिर क्यों उनके बच्चे उसमें नहीं पढ़ते हैं? अगर अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलती है वहाँ, तो उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? मैं उन प्रबंधकों की बात कह रहा हूँ जो प्राइवेट विद्यालय खोल करके बैठे हुए हैं, जो एकदम सफ़ेद पोश में कमाई करते हैं। उनके बच्चे, कोई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, कोई नवोदय में पढ़ता है। हम सब गरीब के बच्चे उनके विद्यालय में पढ़ते हैं। कैसा समाज, कैसा दुनिया, कैसा समाज सेवा है? इसका मैं आप सभी के समक्ष अपनी वाणी को पेश किया हूँ कि किसी को सुधारने से पहले आपको, अपने आप को सुधर जाओ। किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप पे उंगली उठाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, समाज सेवा में क्या होना चाहिए, कैसे होता है, किस तरीके से। सिर्फ मौखिक कह देने से नहीं होता है। तो गरीब, असहाय, लाचार की अगर सहायता या सेवा करने के लिए अगर मेरी गवर्नमेंट से लेकर के सभी लोग बिगुल बजाते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन मुख्य बिंदु किसी एक चीज़, जैसे कि सरकार हर वस्तु पे महंगाई बढ़ाने के लिए एक डीजल और पेट्रोल ला देती है, रसोई गैस ला देती है, तो हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। तो मेरा सोच और मेरा विचार यही है कि सब अपने आप में सुधर जाएगा। चाहे नेता, अभिनेता, राजनेता या समाज सेवी कोई भी हो, कोई पार्टी हो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा सोच यही है
कि उसके भी बच्चे पढ़ें, उसको अन्यथा टिकट दी जाए। उसके बच्चे अगर कहीं हैं ऐसे विद्यालयों में तो उन्हें टिकट देने का मैं भी आग्रह करूंगा। तो गरीबी पता चलेगी कि गरीब कैसे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे कैसे जीते हैं, कैसे गरीब परिवार अपने आप को संभालता है। यार वही बात हो जाती है, गरीबी नहीं हटेगी, इससे गरीब ही हट जाएंगे अगर यह मानसिकता या सोच रहेगी तो। इसलिए आए दिन मुझे देखने को मिलता है, मैं पीड़ित रह करके हर समाज में देखा हूँ, परखा हूँ, मैं अपने विचार को रखा हूँ। तो आप सभी देशवासी से, सभी बंधु से, सभी मानव शरीर रूप धारण किए हुए व्यक्ति से मेरा नमन और मेरा प्रार्थना है। मैं मानव के लिए लड़ता हूँ कि मानव है, इंसान है, वो भी इंसान है, उसके में भी जान है। तो आप लोग सोच करके कमेंट के माध्यम से इसका समर्थन करें और यही मांग करें और फिर चुनाव करें। ये अपनी मतदान है, मताधिकार स्वयं आप प्रयोग कर सकते हैं। आज स्वयं किसी का अधिकार नहीं, सीएम पीएम डीएम सबका एक ही अधिकार है, मूल अधिकार है कर इस देश के हम निवासी हैं। मेरा भी वही अधिकार है जो आपका अधिकार है। इसी चंद बाड़ियों के साथ मैं पुनः आप सभी देशवासी भाई बहनों को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं आप सभी से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग कमेंट के माध्यम से जैसे भी हो पूरे देश में इस आवाज़ को आप लोग बुलंद करें, अलग अलग तरीके से करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन क्या सत्य है क्या गलत है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।